So first question, that is quadratic equations, द्विघातीय समीकरण, that is 4x minus 3 16x square plus 15. और लोग तो नहीं बताना है, तुम्हारा वो कर दिया plus 3 square minus 2 into 4x into 3 minus 16x square plus 15 is equals to 0. 16x square plus 9 24x minus 16x square plus 15. तो क्या लिखोगे? As its degree, इसकी डिग्री क्या है अभी और सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये क्या है? That is minus 24x और plus 24. It is equals to 0. Minus 24 कॉमन ले लो. तो x minus 1 is equals to 0. So x minus 1 is equals to 0 by minus 24. So x minus 1 is equals to 0. ठीक है? Its degree is 1, so it is not a quadratic equation. ऐसे करना होता है. सवाल बिल्कुल ऐसे नहीं कि कहीं पे भी छोड़ दिया. Its degree is 1, so it is not a quadratic equation. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. आगे बैठ गई. सर स्नेहा की प्रैक्टिकल चल रहा है ना, वो प्रैक्टिकल चल. हाँ बात प्रैक्टिकल चल रहा है. इसमें टाइम क्यों नहीं किया था? हाँ बोलो, तुम्हें नहीं मिला? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बताओ श्रेया. सही है. सो दैट इज 4 रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5x रूट 20 इट इज इक्वल्स टू 0. कोई और नहीं बताएगा. इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ. हम लोग वेट करेंगे तब तक जब तक ये बता रहे. निकाल के रखो अपनी कॉपी में और मैच कर लेंगे इसे. तब तक अगला सवाल देखो. करके देख लो कितना है. आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसको पढ़ो समझो, वापस में टैली करो. तब हम निष्ठा से पूछते हैं. हाँ बोलो. श्रेया आप बताओ. 165. Now a is equals to 4 root 5, b is equals to minus root 5, c is equals to minus root 20 and d, कैपिटल D को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. आप चाहे तो लिख लीजिएगा. b it is equals to b square minus 4ac, so minus root 5 का स्क्वायर minus 4 root 5 और into minus root 20, so that comes as 5. और अब आगे देखो, that is minus 16 और एक और माइनस है तो प्लस root 5 into root 20. तो रूट के अंदर रूट होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है. So that is 5 plus 16 root 100.
So that is 5 plus 16 into 10. That is 5 plus 160. That is 165 is the desired discriminant. अच्छा बताया आपने नंबर 3. A rectangular field is 16 meter long and 10 meter wide. This is path of uniform width of all around. देख लो, एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है. That is 16 meter wide and 16 meter long and 10 meter wide. अब देखो, इसके चारों तरफ एक पाथ है, वो यूनिफॉर्म विड्थ का है, जिसका भी एरिया, इसके चारों तरफ एक पाथ है. अच्छा, विड्थ इसकी पलक यूनिफॉर्म है, तो हो सकता है वो वॉकिंग ट्रैक हो, ऐसा कुछ हो सकता है. चलो, एक कैसी है ये चीज जो ये है, अगर इसे तुम x मानती हो तो ये भी कितनी है, x. विड्थ कैसी है? क्या आप मुझे बताएंगे कि ये जो आउटर लेंथ है ये कितनी होगी? 16 प्लस, क्योंकि इधर भी x इधर भी x, तो 16 प्लस 2x, और इसी तरीके से आउटर विड्थ कितनी हो जाएगी? अगर हम आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल का एरिया घटा दें तो क्या हमको इस ट्रैक का एरिया पता चल जाएगा? ट्रैक है तो क्वेश्चन में मैं देखता हूँ शायद ट्रैक का ही एरिया पूछा गया हो. ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है. क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है. फॉर्म करना नहीं, पूछ क्या रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है. अच्छा, 120 है. हैविंग एन एरिया, इसका एरिया कितना दिया? 120 मीटर स्क्वायर. सही है. लेट विड्थ ऑफ द ट्रैक इज x मीटर. सो आउटर लेंथ क्या हुई? इट इज 16 प्लस 2x, यूनिट के साथ लिखिएगा. और आउटर विड्थ क्या हुई? इट इज 10 प्लस 2x मीटर. नाउ आउटर ये जो भी है, या लार्ज रेक्टेंगल एरिया या माइनस इनर एरिया, इट इज इक्वल टू लार्ज रेक्टेंगल एरिया माइनस स्मॉल या इनर आउटर ज्यादा है. इनर रेक्टेंगल एरिया. हाँ ज्योत्सना, आगे क्या लिखें? 10 plus 2x. बहुत अच्छा, आपने बोलो 120 मीटर स्क्वायर. 120, क्योंकि बुक में दिया है. बुक में दिया है कि इस ट्रैक का एरिया कितना है? 120. अगला स्टेप बताओ हर्षिता. 2 into 16 plus 2x into ये काफी टेक्निकल है, पहला आप भी बताओ. आउटर वाले का 16 plus 2x into 16 प्लस 2x और ये 10 प्लस 2x. ये l इंटू बी की जगह कुछ टेक्निकल काम करे, मुझे मालूम नहीं चला, मैं उस पर ध्यान दूंगा बाद. हाँ, इनर का क्या? 16 into 10. 16. अब ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करो. 10 प्लस 2x और प्लस 2x, 10 प्लस 2x और माइनस 160, इट इज 120. तो 160 प्लस 32x प्लस, जरा देखो, 20x प्लस 4x स्क्वायर माइनस है, ठीक है, माइनस 160 माइनस 120. क्वाड्रेटिक में सब एक ही तरफ ले आते हैं, देख लो. और 4x स्क्वायर जरा मुझे बताइए, और प्लस कितना है? 32x और 20x बताओ. 52x
और -120 इट इज इक्वल टू 0। ज्योत्सना अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो अगली इक्वेशन क्या बनेगी? x square plus 14x तो minus बार्गेनिंग बहुत करती है, बार्गेनिंग के बिना तुम्हारा काम ही नहीं चलता है। सही है। इस डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है? ऐच्छिक द्विघातीय समीकरण, डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हर्षिता आपसे और पूछा जाएगा, आपके बहुत अच्छे आंसर्स होते हैं ना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अंकुर राज अब ये करके दिखाएंगे, बाकी आप लोग अपनी कॉपी में करिए, हम लोग इनके आंसर का इंतजार करें। फिर इन्हीं को बताने तब तक पांचवा पढ़ूंगा, मैं इनकी कॉपी में देख लूंगा, अभी दिक्कत तो रहे ही है, तब तक हम लोग होल्ड कर लेंगे। आ गया ना रियल एंड इक्वल? बहुत अच्छे। दैट इज d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बताओ ये 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं? दैट इज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है? बताइए हर्षिता, रूट्स आर रियल एंड, हाँ सही कह रही हो, रियल एंड अनइक्वल। अच्छा अगर मान लीजिए d लेस देन 0 हो, रूट्स आर इमेजिनरी। क्या आप सभी लोगों का आ गया है कि 48 माइनस 48? यस सर। तो उससे क्या पता चल रहा है? दैट इज 4 रूट 3 का स्क्वायर और -4 इंटू 3 इंटू 4, सो दैट इज 4 का भी स्क्वायर करो और रूट 3 का भी स्क्वायर करो, यही तो होता है। और -48 दैट इज 16 इंटू 3 माइनस 48, तो 48 माइनस 48 इट इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगला सवाल देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। शो दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। तो पहले d को ग्रेटर देन 0 दिखाओ, तो उसके लिए रियल रूट्स के लिए सुनील क्या होना चाहिए? d को सर डी बड़ा होना चाहिए सर। बहुत अच्छा। अदिति अब आप बताओ। सर ग्रेटर देन इक्वल टू। वेरी गुड। तो प्रिसाइज आंसर दिया करो, ठीक है। फिफ्थ, और सिर्फ रियली तो बोल रहा है, तो उसमें 2 क्लॉज शामिल हो गए। d should be greater than equal to 0, that is d है क्या? It is equals to, पहले ABC लिख लिया करो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 रूट 3 और c की वैल्यू क्या है? 6। तो d is p स्क्वायर माइनस 4ac 5 रूट 3 स्क्वायर इंटू 6। ज्योत्सना इसकी वैल्यू बताओ। 20। ये बहुत देर 20। तुरंत आ जाता है। अच्छा 8 6 जा
48, तो डिफरेंस निकालिए 27, जो कि ग्रेटर देन 0 है। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यही बात है कि नहीं? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब जरा देखो, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या बोधायन फार्मूला, क्या नाम है? श्रीधराचार्य फार्मूला। तो दैट इज श्री, और बोधायन फार्मूला कौन सा है? ठीक है, क्या करना है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी। फार्मूला तो बताइए जरा श्रीधराचार्य, आप मोनिका बता नहीं रही। माइनस बी प्लस माइनस हाँ रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही, प्लस माइनस बहुत अच्छा बताया। इन्होंने बताया कि अंदर डी ही लिख दो जब डी आ गया। सही है, तो माइनस बी -5√3 पर, ये तो -5√3 हो गया, b की वैल्यू है, माइनस भी लगा दिया, प्लस माइनस √27 अपॉन 2 इंटू a। हाँ मोनिका, √27 की कितनी वैल्यू होती है बताइए? 3 रूट। हाँ, क्योंकि 3 बार 3 आएगा तो 2 3 में से एक बार निकल जाएगा। 3√3 अपॉन 4, √3 बाहर निकालो तो अंदर -5 और +-3 अपॉन 4। इसको कहेंगे √3। एक बार -5 के साथ +3 करो अपॉन 4, और एक बार -5 के साथ -3 अपॉन 4 करो। कितनी चीज हो गई? अब आगे देखो, √3 इंटू -2/4, और यहाँ से क्या आएगा? √3 -8/4। सही है? दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू, जरा 2 से इसे कट तो करो, तो क्या आ जाएगा? -√3/2, और यहां से इसे कट करो तो क्या आ जाएगा? -2√3। ठीक है, निष्कर्ष के 2 आंसर आ गए। तुम किसको एक्सेप्ट करोगी, किसको रिजेक्ट करोगी? दोनों को एक्सेप्ट करोगी, क्योंकि ऐसा कोई क्लॉज नहीं कि लेंथ है या कुछ है। लेंथ होता है या नंबर होता, कोई काउंटिंग होती, तब तो करते। ये तो जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों रियल वैल्यू हैं। √3 तो निकाला ही जा सकता है। अगला सवाल देखिए, 6th क्वेश्चन। नाउ देखो, x + 1 x - 1, ये कई बार आ चुका है मेरे हिसाब से। 3 बार तो आ ही चुका है, 2 बार मेरे सामने ही आया। और x + 2 इट इज इक्वल टू x - 1 और x + 2। हाँ श्रेया, यहाँ क्या आएगा? x plus 1 x plus 2 ब्रैकेट x + 1 और x + 2। ठीक बात। पूजा यहाँ का तुम बताओ। x minus 1 bracket x minus 2 x - 1 और x - 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। x का x + 2 के साथ मल्टीप्लाई, और 1 का भी ऐसे ही। इसी तरह से x का x - 2 के साथ मल्टीप्लाई, और -1 का भी ऐसे। नीचे देखो, नीचे जो भी चीज है उसको उधर ले जाओ, नीचे की जगह नहीं है। दैट इज इक्वल्स टू 3, और एक बार x का x + 2 के साथ मल्टीप्लाई, और -1 का डिस्ट्रीब्यूटिव ला है 2,
x square plus 2x plus x plus 1 plus x square minus 2x minus x plus 2 it is equals to 3 x square plus 2x minus x minus 2। तो अब इसमें मैंने इसको इम्प्लाई कर दो। बताओ निष्ठा क्या क्या है फाइनली बताओ, हायर पावर से लोअर पावर तक बताओ, कंप्यूट करके बताओ। सर 2x स्क्वायर प्लस हाँ 2x स्क्वायर प्लस 4 4 दिख रहा है तुम्हें? यस सर 4 आ रहा है 4 है सर ऐड करके आएगा ना ऐड करके 2 है 1 है और किसे ऐड करेंगे? 4 आएगा 4 आएगा सर। 4 कहाँ से आएगा? सर 1 से मल्टीप्लाई करने को 1 से मल्टीप्लाई 2 अपने 1 कैसे लिख कुछ छूट गया है क्या? अपने मल्टीप्लाई गलत की इसका इसमें क्या सेकंड ब्रैकेट में 2 आएगा किया या x प्लस 2 है सेकंड ब्रैकेट में। x स्क्वायर और ये माइनस x प्लस 2। फर्स्ट में जो सेकंड ब्रैकेट है ना हाँ उधर 2 आएगा एक में ऐड ओहो ये ना यस सही बात है, ये तो गलती हो गई। सही बात है प्लस 4 क्योंकि यहाँ x प्लस 2 है। सही बात चलो इधर का हो गया, सब ये कट गया ना, उधर क्या बचेगा? देखो और थोड़ा सॉल्व कर लो। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इसको भी इधर ही ले आओ, सही है? -6 नाउ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 तो इधर 0 हो गया। तो अब कितना हुआ बताओ? x स्क्वायर +3x प्लस 3x माइनस 10, ठीक है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, लेकिन चूंकि क्वाड्रेटिक में है तो उससे भी कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है? अब x 2x हो रहा है? -2 और दैट इज माइनस 2 और प्लस 5 2 और प्लस 5, ठीक है, माइनस 2x और प्लस 5x। x प्लस 5 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5 और 2। ये हो गया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। For what k the quadratic polynomial can be factorized into real linear factors, यानी इसको करने के लिए हमारे रियल लीनियर, जिससे रियल वैल्यू मिल जाए उसको रियल लीनियर फैक्टर कहते हैं, ठीक है? सो किस के लिए हमको रियल रूट्स मिलेंगे, बस यही पूछ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। तो कंफर्म करने के लिए और आगे बढ़ो। दो फैक्टर तो बनते ही हैं, बस वही रीजन है कि ये देखो रियल लीनियर फैक्टर का मतलब है जब रियल लीनियर फैक्टर को सॉल्व करोगी तो रियल रूट्स आ जाएंगे, है ना? दो जैसे फैक्टर तुम्हारे पास आ गए, एक x माइनस 2 और x माइनस 3, तो ये रियल लीनियर फैक्टर तो हैं। और ये ऐसा आ जाए रूट माइनस 2 और x माइनस रूट माइनस 3, तब थोड़ी ना सॉल्व करने से रियल आएगा। तो ये इमेजिनरी लीनियर फैक्टर है, तो वो हमसे कह रहा है रियल लीनियर फैक्टर होंगे तो उनको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 3 आएगी कि नहीं? अल्टीमेटली हमें यही बताना है कि रियल रूट्स हैं। और रियल रूट्स का क्लॉज क्या होता है? रियल रूट्स का क्लॉज होता है वंदना d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट इज यहाँ a b c की क्या वैल्यू है? तो a की वैल्यू k है, b की वैल्यू कितनी है? -8 है, और c की वैल्यू कितनी है? k। तो दैट इज d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आगे देखो, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d should be greater than or equal to 0, that means b square minus 4ac should be greater than or equal to 0। that means आगे देखो
कि b कितना है, चेक करो, -8 का स्क्वायर -4ac into k that is greater than or equal to 0। तो 64 और -4 के स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 16 माइनस के स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 को उधर ही ले जाओ, अपॉन कर दो, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, तो जो चीज बड़ी है तब भी वो बड़ी रहेगी। तो 16 माइनस के स्क्वायर दैट शुड बी, कभी इस सिचुएशन में इनइक्वालिटी में ये मत लिखना -a इज ग्रेटर देन -5। कभी अगर ऐसा आ जाए ना तो ऐसी स्थिति में इनइक्वालिटी में बहुत इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है, पॉजिटिव नहीं ले जाना। मान लो जैसे तुम्हारे पास दो चीजें हैं, ऐसा पलक नहीं किया था लास्ट में, तो इनके ही लिए मैं बता रहा हूं। तो अगर ये a को उधर ले जाएंगे तो फिर वहां क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमेशा निगेटिव को ले जा, दोनों तरफ पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? ये ले जाओ तब तक सही है। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है, बताओ क्या 7 ग्रेटर है 5 से? ये तुम जानते हो, सही है। अब मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट इज इनइक्वालिटी अगले क्लास में आएगी। तो क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी? क्या -7 बड़ा है -5 से? नहीं ना, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती। तो निगेटिव में उसकी उल्टी होल्ड करती है। अगर आप दोनों तरफ निगेटिव है तो वही चीज नहीं लेती है। समझ आई बात कि नहीं? 7 तो बड़ा है लेकिन -7 क्या -5 से बड़ा है? तो इस सिचुएशन से बचना चाहिए कि दोनों तरफ निगेटिव हो, तब तुम्हारा आंसर सदैव गलत हो जाएगा, क्योंकि उसे लॉ ऑफ इनइक्वालिटी फॉलो नहीं करती। सही है। अब जरा देखो, इट इज ग्रेटर देन 0, तो मैं इसको ले जाऊंगा जिससे मेरी तो दो तरफ पॉजिटिव बनी रहे वैल्यू। 16 नहीं ले जाऊंगा, तो क्या करूंगा बताओ? जब तक पॉजिटिव है सब सही है, चल रहा है। अब ये बताओ कि k स्क्वायर 16 से छोटा है, k स्क्वायर की वैल्यू, तो k कितने से कितना हो जाए कि उसका स्क्वायर 16 से छोटा हो? बहुत अच्छा, तो पूरा याद रखो, कितना रिटेन करते हो चीजों को। -4 -3 -1 -2 और -1 0। ये देखो, इन्होंने कहा कि k यहां से यहां के बीच का ही होना चाहिए। इसके बीच कुछ भी ले लो, 16 छोटा रहेगा। अगर बाहर निकल गए -5 चले गए k की वैल्यू, तो भी 16 से बड़ी हो जाए, थोड़ा भी, और थोड़ा इधर भी निकल गए तो भी बड़ी है ना। तो जब वो कह रहा है तो k की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? -4 से बड़ी एंड इक्वल, देखो श्रेया, और साथ में 4 से छोटी। सही है। अगर ये होता कि दैट इज k स्क्वायर, इट इज, तो तुम्हें बताओ k स्क्वायर 9 से बड़ा है, ऐसा आ जाता है। तो बताओ k क्या होता है? बोलो। ये नहीं बता पाएंगे, अदिति बता पाएंगे, दिव्या तुम बताओ पहले। -3 से तुम बड़ा कर दोगे और +3 से छोटा कर दोगे। ऐसा करने से 9 से बड़ा हो जाए। +3 से कभी छोटा कर दो, 2 रख दो, +3 से छोटा तो 2 ही है, 2 रख दो, 2 का स्क्वायर करूँ तो 9 से बड़ा हो जाएगा। जब चीज बड़ी से आई है तो बियॉन्ड जाओ। कैसे जाओ? समझ आया? तो k को क्या होना चाहिए बताइए? k शुड बी स्मॉलर देन -3 और k शुड बी ग्रेटर देन 3। बोलो बात समझ आई? तभी तो 9 से बड़ा होगा। यही चीज ध्यान, कुछ नहीं है, ये कॉमन सेंस है। k को क्या रखा जाए कि 9 से बड़ा आए? तो क्या तुम 3 से छोटा रख दोगे? 3 से बड़ा रखो, या -3 से भी बड़ा, -3 से छोटा। ये सब -3 से छोटे हैं, लेफ्ट वाले सब छोटे हैं, देखा दोनों। तो ऐसा क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक में, तो ठीक ठीक करना।
एक तो आ ही गया, उसको इंटरप्रेट करो। सही है, चलो अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। चलो, product of two consecutive even natural number is 120. Find the number. Two consecutive even natural number. Let consecutive even natural numbers are, अभी बंद करके इसे चलाते हैं क्योंकि काम चलेगा नहीं। अब देखो, टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर क्या क्या लोगी? निष्का बताओ। हाँ, x एंड x प्लस 2 और इनका प्रोडक्ट क्या दिया गया है? चेक करो। 120 वही और ऊपर करना है। तुम्हारे पास हवा आ रही क्या? अब नहीं आएगी। ये कितना दिया इनका प्रोडक्ट? 120। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 कितना है? 0। तो आपको ये नंबर पता करना है। श्रेया इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। -10x प्लस 12x, तो 2x आ भी गया, उनका प्रोडक्ट ये भी आ गया। तो इट इज 0। तो x की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी? जब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, ये भी लिखना वहां पे। मैं स्किप कर दे रहा हूं, लेकिन आप वहां पे कुछ भी स्किप मत करो। क्या पॉजिटिव भी बोला है? ऐसा कुछ बोला है? ओके, सो दैट इज रिजेक्टेड एज -12 इज नॉट नेचुरल नंबर। जबकि अगर x 10 है तो दो नंबर क्या हुए जी सुना? हाँ, so desired number are x is equals to 10 and x plus 2 it is equals to 10 plus 2 it is equals to 4। अगला सवाल देखें क्या? Now क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। में क्या दिया है? 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस 2b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इसका रूट सही है। ऐसी स्थिति में जब ये इतना बड़ा हो ना तो पहले डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल दिया करो। तो ए बी सी की वैल्यू बताओ। कैपिटल ए लिखना, कैपिटल बी, क्योंकि ए बी यहाँ प्री ऑक्युपाइड है।
सी की वैल्यू बताओ निष्का। 2 पूरा 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए b कितना है का होल स्क्वायर और दैट इज 4ac 4 into 9 into 2a square plus 5ab plus 2b square। ठीक, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? इसकी वैल्यू बताइए। इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर 81 और a प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ देखो ये 36 है। 36 2 जा 72a स्क्वायर 36 5 जा कितना होता है? वेट कर रहे हो ये भी 36 2 जा माइनस लगा रहा हूँ देख लो सब जगह दैट इज 72b स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ इसमें x लगाइए ये गलत हो गया। चलो ये इतना ठीक है। अच्छा ये बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 72a स्क्वायर माइनस 180ab। चलो तो 81a स्क्वायर दैट इज 81 2 जा कितना होता है 162ab 72a स्क्वायर माइनस 180ab और माइनस 72b स्क्वायर। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। निष्का मन ही मन में कैलकुलेट करके जरा इसका आंसर बताओ। मन में करो। 9a square plus 9b square 18 9 के साथ बताओ ना। minus 18 माइनस 18ab यहाँ तक बात सही है। 9 कॉमन ले लिया देखो आराम आराम से किया कुछ ऐसा तो नहीं कि बस इसी को खोला। अच्छा 9 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 2ab और बोलो ये होता क्या है? ये तो 3 स्क्वायर होता है और ये क्या होता है? कहीं तुम इसे 3 और a माइनस बी का टोटल का होल स्क्वायर तो नहीं समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो तो अब हम लोग सवाल कर लें। तो बोलो x क्या होता है? अभी अभी मोनिका ने बताया था कि सर अगर d निकल गया हो तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, d रख दो। सही है। तो अब इसमें माइनस b देखो क्या है जरा। अब b की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू प्लेस करो मोनिका जरा। माइनस ब्रैकेट में माइनस 9 हाँ 2 माइनस होंगे माइनस और फिर से 9 तो अगर इस तरीके से हो तो आंसर ये होता है। देखो कोष्ठक का ये क्रम है छोटा कोष्ठक मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। इसके बाद यही आना चाहिए पैरेंथेसिस ब्रैकेट ब्रेसेस। इंग्लिश में तो सभी जानते मैंने हिंदी में भी बता दिया। पैरेंथेसिस ब्रैकेट ब्रेसेस सही। तो इसके बाद यही लगाया। अगला देखो ये तो मोनिका ने बहुत अच्छा मेथड बताया कि d की जगह ही d रख दो दैट इज a माइनस बी का स्क्वायर रख दिया और नीचे क्या रखा 2 into 9। हर्षिता अगला स्टेप बताओ। पीछे का भी ऐसी चला देना थोड़ी सी हवा और रोटेट हो जाए फिर बाद में खुद ही समझ लेगी क्या किया। फिजिक्स बहुत कुछ था। चलो चलिए हाँ बताओ। 9 a प्लस बी और प्लस माइनस। अब आगे बताओ ये सही है ना पूरे पे स्क्वायर कैसे लगाना चाहिए देख दो पलट ऐसे स्क्वायर यही था कि नहीं।
बताओ, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, ये रूट तो इससे कट जाएगा ना, तो 3 a माइनस बी। तुम ऐसा नहीं भी करना चाहते हो तो यही लिख देना, 9 लिख के 9 भी तो 3 बन जाएगा और ये रूट भी हो जाएगा, वैसे कर लेना। चलो, और नीचे कितना है 18। अब आगे की बात करें तो ये बताओ, एक बार प्लस साइन लो, एक बार माइनस, तो गलत नहीं होगा। और चलिए 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन 18। और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, अपॉन 18। चलो हाँ निष्का, मनीमन में कैलकुलेट करो और बताओ। 12a plus 6 6b और 6a 6 है प्लस 12b अपॉन 18। आगे 6 कॉमन ले लिया जाए और फिर क्या अंदर आएगा 2a प्लस b बाई 18। सही। और यहाँ क्या होगा कि a प्लस 2b बाई 18, तो ये कट गया, कितना आया, ठीक, सही है। That is 2a, क्योंकि तुम कभी कभी आती हो ना, तो जब भी आती हो तो मैं सोचता हूँ ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा नाम ले लिया जाए, क्योंकि इस नाम की लड़कियां फिर 10 साल 11 साल बाद फिर कभी कोई मिलेंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा ले लेता हूँ। कल पता नहीं तुम आओ कि ना आओ, बहुत बिजी रहते हो क्या नहीं सर, तो स्कूल में स्कूल में? अच्छा, ज्यादा यहाँ देखो, कभी कभी आ जाया करो। सही। चलो अगला देखो, इस बार का पेपर बोर्ड पे होगा, ये बात ध्यान रखना ना हो। 10th क्वेश्चन देखिए, फिर मैं किसको बोलूंगा कि निष्का मस्का चस्का खाती है, तुम हो तब तक ही बोल पा रहा हूं, तो नहीं बोल पाऊंगा। अब देखो 10, जरा देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अच्छा सवाल है। देखो ये क्या डिलीट हो गया, लेकिन फिर भी सीख लो हैं। 10 स्टैंडर्ड के लिए क्या भरोसा, आ ही जाए। That is a square x square। थोड़ा सा भी आइडिया हो पलक तो इसको तुम करवा दो, a b x प्लस 2b स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। पहला तो मैं ही बता दूं, ax का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बना। दूसरा स्टेप तुम बताओ, नहीं तो पीछे बता सकते हो तो बताओ। हाँ दिव्या आप बताओ। अदिति सर 2b स्क्वायर रूट 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 लिखा और ax लिखा। अब यहाँ क्या लिख दिया जाए कि यही आ जाए, वही भी बन जाएगा 3/2 और b पूरा बता दिया आपने, देख लो वही आ गया। बी डिसाइड ऐसा करो कि इससे यही चीज आ जाए, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2a ये तो पता चली गया। बी ऐसा चुनो कि फालतू चीज कट जाए और डिजायर्ड चीज रह जाए। अब इसी का स्क्वायर करो, अब इसी का क्या कर दो
क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी तो होगा, तभी तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर होगा। तो इसी को जो तुमने अभी जोड़ा घटाया है इसका ये कर दो। अब जरा इसे सिर्फ इसी पे ध्यान दो। सर वो 2b स्क्वायर छोड़ दो। फर्स्ट स्क्वायर So 9 प्लस सेकंड स्क्वायर, बोलो सर वो db upon 2 का whole square नहीं होगा ना? क्या जी? मतलब सिर्फ 3b upon 2 का होल स्क्वायर 2b 3b अपन को खोने दो, उसे कुछ उससे नहीं लेना देना। फोकस क्या यहाँ देखो, अब -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, ये बात तुम्हें समझ में आ गई? ये जरूरी था, इतना कर लिया। अब तुमने जो जोड़ा है, क्यों जोड़ा? गलत काम किया, उसे घटा दो। फालतू का काम किया था कि नहीं? वो चीज कहीं थी तो जो हमने डाला उतना निकाल दो, और जो उसका था बोलो चलो तुम्हारा ही रहा। तो सबने अपनी तरफ से किया गलत, हमने अपने मन का भी बना लिया, लेकिन चूंकि मैंने जोड़ा था तो ये अपराध माना जाएगा, हटाओ। एनीथिंग यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इट विल नलीफाई द इफेक्ट। और जो उसका था रख दो। बोलो बात समझाई? कि पहला लिखा और स्क्वायर -2 अपने मन से लिखो, ये लिखो, और भी ऐसा लिखो कि यहाँ तो 2 नहीं है, तो जो तुमने डाला वो कट जाए, जितना कम पड़ रहा है वो आ जाए। अब करके देखो, यही b बन गया, यही ये सेकंड टर्म बन गई। अब इसी का स्क्वायर कर लो, तुमने अपने मन से जोड़ा था, -2 उसका जो था रखो, सही। चलो अब मुझे तुम बताओ इसका फार्मूला क्या होगा? That is ax माइनस, देखो माइनस लगा है, 3b/2 का होल स्क्वायर, सही है। और ये सब चीजें उधर ले जाओ, ये यहाँ नहीं चाहिए, उधर ले जाओ। तो उधर जाने पे क्या बनेंगे बताओ? 3b/2 का स्क्वायर, और ये भी उधर जाएगा, -2b का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे जरा देखो कि इसको खोल दो, 9b स्क्वायर और अपॉन 4, और ये क्या चीज हो गई? 2b स्क्वायर। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी समझा देता हूँ, बस सीधे थोड़ा सा ट्राई हो जाएगा। हर चीज में क्लियर कर दूंगा, और जितनी फर्श पे चमक है उतनी तुम्हारे चेहरे पे चमक आ जाएगी। चलो ठीक है, अब देखो a स्क्वायर ना मानो, चलो कोई बात नहीं। ये देखो, ये तुम जानती हो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, इतना जानती हो तो मैं काम चला लूंगा, जानती हो। चलो अब जरा ध्यान दीजिए, इस पूरे पे किससे मल्टीप्लाई करो? a से। 3 नंबर का आता है डिड्यूस द क्वाड्रेटिक फार्मूला, करके ले आना, आप ही बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। a से मल्टीप्लाई करो और प्लस ac इज इक्वल टू 0, इसी से कंपेयर करके बनाओ, सही है। अच्छी तरह अगला स्टेप बताओ, 2 लिखो, पहला टर्म लिखो, b खुद सेट करो, 2 इंटू एक्स, अभी खुद बनाओ, यही चीज आनी चाहिए। बोलो कितने एक्स डाल दो? बोलो b/2 डालो, अपने आप वही चीज आ जाएगी। अब क्या तुमने सेकंड टर्म सेट कर लिया है, उसे एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ, b/2 स्क्वायर और माइनस b/2, और जो उसका था वो उसको वापस कर दो। भाई तुम्हारी गई है, तुमने ऐसे ही फालतू काम किया। हाँ, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और +2ab, यहाँ प्लस आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे बताइए, और जो बाकी की टर्म है उसको आप किधर ले जाएंगे? दूसरी तरफ ले जाएंगे, सही है। ये सही है ना, सेट है। मुझे लग रहा है ब्लर है, ब्लर है तो ऐसे सेट कर लिया करो ना। देखो अब चमक आ गई, ये तो तुम्हारे हाथ की बात है, तुम तो फिल्म इंडस्ट्री में जाने वाले हो फोटोग्राफी करने। ये यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ आया?
इसको वहां ले जाओ उधर, b/2 स्क्वायर और माइनस 2ac। अच्छा ac सही है। अब इसे क्या लिखोगे बोलो, माइनस ac, इसे क्या लिखोगे, यहां तक ठीक है। और अब बताओ जो इधर है, अगर इसका रूट हटा दिया जाए तो क्या लिखोगे, रूट हटा दो तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस और इधर रूट लगा दोगे। सही है, इतनी बात है। अब जरा देखो, यहां तक की तो बात हो गई। ax यहां रखो और उधर कहां ले जाओ, माइनस b/2। बोलो बात समझ आ गई। और ये मुझे बताओ कि नीचे √4 बाहर निकल के आएगा तो क्या बन जाएगा, क्या 2 बन जाएगा, क्या दोनों का 2 कॉमन हो जाएगा, और ये a भी नीचे चला जाएगा। और क्या यही श्रीधराचार्य फार्मूला है, ax = ये सब मोनिका ने हम लोग को बताया है। वी शुड थैंक्स मोनिका। नाउ दैट इज √4ac अपॉन 2। सही है, a को नीचे ले जाओ। अब देखो, अब तो तुम्हें वंदना पता चल गया ना, मैं इसी पैटर्न पर करने जा रहा हूँ। अब तुम बेकार में परेशान हो रही थी, देख लो अब यही चीज यहां तक पहुंची है। कहां से मैं मिटा के फिर से करूं बताओ, आ गया। तो ये दोनों चीज उधर ले गए। अब एलसीएम लो, 9b²। हाँ निष्ठा, आगे क्या लिखूं बताओ मत। हाँ -8b², ये तो खुद बता लेगी। ठीक है, उसके बदले में वो शाम को तुमको लेस खिलाती होगी ना। ax - 3b/2 का स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आई बात। स्क्वायर हटा दो, ये हट भी जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होकर कितना होगा, b²/4। और जरा इसका रूट तो लो, तो क्या बचेगा, सही है। और बताइए रूट से बाहर क्या निकल के आएगा, ये भी उधर ले लो, तो 3b/2। तो इधर क्या बचा, ax। 2 को नीचे रहने दो, एक बार 3b + -b अपॉन 2। यदि a नीचे पहुंच जाए तो क्या होगा, कैमरे में देख के सीख रहे हो अंकुर, इधर देख के सीखो। कैमरे में छोटा दिखता है ना, तो यहाँ देख के सीख लो। जब स्टेडियम में बैठे हो तो फिर क्यों टीवी में देख रहे हो। अगला देखिए, दैट इज 3b + b/2a और 3b - b/2a। तो x क्या होगा, 4b/2a और 2b/2a। 4 सही है, 2b/a है 2b/a और b/a और b/a। यहाँ तक समझ में आ गया, ये इसकी दो वैल्यू। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, बोलो। ये नोट करना, कर लो, हम इधर बता देंगे। ठीक है, हम अगला सवाल देखो। हाँ, ये आता है, ऐसा नहीं है। कहेंगे कि डिड्यूस द क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टैंडर्ड। इसको क्वाड्रेटिक से भी आ जाएगा और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी आ सकता है। देखो जरा, तो ये कितना बन रहा है, a² और b² और 2 है और ये 3 है। तो 3 के लिए क्या करोगे, -2ab और जरा देखो x और -ab। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी आ गया, उससे भी आ गया, इससे भी आ गया, तीनों मेथड। अगला सवाल देखिए, पलक 11
Now, if hypotenuse of right angle triangle is 1 meter less than twice the shortest side, यदि किसी समकोण त्रिभुज का विकर्ण उसकी सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर बड़ा हो तो 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। जरा सोचो, हम ए बी सी में ये मान लें कि बी सी शॉर्टेस्ट, वैसे मैंने बनाया नहीं है, मैं बना देता हूँ, BC को छोटा दिखाई देता हूँ। लेट BC इज शॉर्टेस्ट, अच्छी बात करते हो, लेट BC इज शॉर्टेस्ट साइड। तो अंकुर ये मुझे बताओ, इसको मैंने x मान लिया, तो मुझे हाइपोटेन्यूस बताओ कितना होगा। BC से शॉर्टेस्ट साइड मुझे बताना मत, इसको खुद इसे करने दो। बोलो वंदना, आप बताओ, ऐसा भी क्या? हाइपोटेन्यूस बताइए। हाँ करेक्ट, इन्होंने बहुत ही अच्छा बताया। कितनी आप समझिए कितना उनका माइंड आगे है, बहुत बड़ी बात है ये बता पाना। उसमें लिखा था 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। ये सब सिविलाइजेशन वंदना की वजह से है ना। BC इज द शॉर्टेस्ट साइड, है बात कि नहीं? यानी सबसे छोटी भुजा के दुगने से एक कम, सबसे छोटी भुजा के दुगने से एक कम, 1 लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। अब आगे की बात, अगली बात क्या? इफ थर्ड साइड इज 1 मोर देन शॉर्टेस्ट साइड, सर x plus 1 अगला स्टेप बताओ। अगला स्टेप then find the side of the triangle, करेक्ट, add जोड़ दीजिए। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो इंटेलिजेंट येट सो सिंपल, ये खासियत है। चलो सर ऐसे फाइंड लेके बिना हैं? देखो इसमें, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप पूरा लिखना चाहते हो ना प्रॉपर, नहीं ये बहुत अच्छी बात है। ही सो डिसिप्लिन, बहुत बड़ी बात है। मतलब पाइथागोरस तुमने बोला सर साइड भी लिखो, अरे है ना। जरा देखो, दैट इज x स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस x स्क्वायर। हाँ, राइट हैंड साइड का बताओ। राइट हैंड का 2x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। सर वो AC इसका कितना अच्छा इधर है? AB इधर नहीं क्या? AB यहाँ AB लिखे ना। अच्छा सर 2x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस 4x। ठीक है, ये नए बच्चों से दोस्ती करना चाहते हैं, इनको नाइक के बच्चे पसंद आ रहे हैं। और 2x स्क्वायर, ये हर साल नए बच्चों से दोस्ती करना चाहते हैं, ये इनकी खासियत है। चलो 2x स्क्वायर हो गया और प्लस नाइक में कौन पसंद आ गया? नो ये और ये प्लस 1 माइनस 4x, यहाँ तक ठीक है। देख लो, इसको सबको एक ही तरफ ले लो, इधर ही ले लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1 दोनों तरफ सेम साइन के साथ कट जाएंगे। गर्मी लग रही तो और पूरी कर देते हैं। नहीं सर ठंडी लगी। चलो तीस में तो गर्मी लगी। अब देखना, इस बार कांपने में लग जाओ तो करना। ठीक है, अब ये देखो, ये सब हो गया और राइट हैंड साइड में क्या बचा? भाई हमारा तो कुछ ऐसा नहीं है, मैम आएंगी चाय दे देंगी, आपको कहाँ से मिलेगी?
हमको ठंडक लग जाएगी तो शायद 2x कॉमन लो, सही है। सफोकेशन हो रहा था ना थोड़ा, चल अभी गेट खोल ठीक है। दीजिए, हाँ, अब सही है, गेट खोल दीजिए। खोल दे। एसी बंद कर दीजिए। ये तो ठंडी है, ठंडी वैसे मौसम खराब हो रहा है, अभी ठीक है, जैसा हो, जिसमें सही हो। ये कई दिन से चला नहीं होगा इसलिए इसलिए मौसम खराब है। एसी बंद कर दीजिए। ठीक है, पीछे वाला वो भी ठंडी नहीं लगेगी। वो भी चल। अब आगे की गेट खोल देने से ये लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, सारे कम बच्चे बचेंगे। यहाँ तक की बात हो गई ना। अब देखो, या तो 2x 0 x माइनस 3 और 0/2, तो बोलो इसमें x और x माइनस 3 कितना हो गया 0। तो या तो x 0 हो गया या क्या हो गया x = 3, क्या इतना ही पूछा गया है। अब बताइए इसकी 3 साइड्स, 3 साइड्स पलक बताओ। शॉर्टेस्ट साइड कितनी होगी 3 और इसके अलावा परपेंडिकुलर 4 नेक्स्ट लॉन्गेस्ट साइड और लॉन्गर साइड कह सकते हो और लॉन्गेस्ट। तो x 3 लेना पड़ेगा, 0 तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए 3 4 5 इट्स 3 साइड्स आर 3 4 3, तो ये हो गई, और 3 का दुगना करके एक कम करो 5 तो 3 मीटर, मीटर जरूर लिखना, 4 मीटर एंड अगला सवाल देखो। An employer finds that if he increases the weekly wages, उसके यहाँ एक कॉटेज इंडस्ट्री है, अगर वो अपने कर्मचारियों का साप्ताहिक वेतन 3 रुपए बढ़ाता है और एक वर्कर को घटा दे, कम कर दे, कह दे कि सब लोग मन से काम करो, 3 रुपए ज्यादा देंगे हफ्ते में, और एक वर्कर कम भी कर दिया उसने चालाकी से कि हमारा काम हो जाएगा, लोग ज्यादा काम करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या उसे फायदा होता है। Then the weekly wages reduces from 816 to 780। एक आदमी को निकाल दिया और बाकी से ज्यादा काम लेके उनको ज्यादा वेतन दे, तो ऐसे में उसको फायदा हो गया। पहले 816 देता था और अब कितना देने लगा। Now taking the original weekly wages as x and solve to find the weekly wages। अगर वीकली वेज यहाँ दिया गया है एक वर्कर का, जरा देखो 12, तो ये मुझे बताओ, अगर वो 1000 रुपए देता है और एक वर्कर को 100 रुपए देता है हफ्ते में, तो क्या तुम अंकुर राज ये बता सकोगे कि उसके यहाँ कितने वर्कर काम करते हैं, जबकि 1000 रुपए वो टोटल देता है, ठीक है, और ये इतना रुपए पर वर्कर देता है, 10 तो कितने वर्कर हो गए। 10 मेरा कहने का मतलब है नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू टोटल वेजेस अपॉन वीकली वेजेस ऑफ वन वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर का क्या हो जाएगा, इट इज टोटल वेजेस और अपॉन वेज ऑफ, किसका वेज बताइए, 1। यहां तक बात समझ आ गई। सो अब मुझे बताओ कि पहले वर्कर ज्यादा थे कि अब वर्कर ज्यादा, पहले और पहले वर्कर माइनस अब के वर्कर इज इक्वल्स टू कितने का डिफरेंस आ गया, कितने वर्कर का डिफरेंस आ गया। तो यानी अर्लियर नंबर ऑफ वर्कर्स माइनस ये लेटेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, रिसेंट नंबर ऑफ वर्कर्स, पहले एक ज्यादा था ना वर्कर, तो उनका डिफरेंस कितने का हुआ, 1 का हो गया। सब पूजा से पूछ के बता रहा है। अगला देखो, वो पीछे से बताती जाती हो तुम। अब ये देखो, ठीक है, ये कब नेक्स्ट इज, समझिए, अर्लियर नंबर ऑफ वर्कर्स
और माइनस जो भी रिसेंट नंबर ऑफ वर्कर्स है। इज इक्वल टू ज्योत्सना, क्योंकि पहले ज्यादा थे ना, अब 1 होगा। सिर्फ तुमको इसमें वैल्यू फीड करनी, ज्यादा काम ही नहीं करवाएंगे। X upon तुमको अच्छा होता है, ये नहीं अच्छा होता है। चलो, अर्लियर वेजेस और वीकली वेजेस क्या है? अर्लियर वीकली वेज कितने थे बताओ? ये 16। बहुत अच्छा। वेज ऑफ वन वर्कर इट इज X रुपीज। हाँ, अब सुनील बताओ। सर 816 upon x 816 अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स, वेज ऑफ वन वर्कर X है, और माइनस 81 781 upon x -1 पगार बढ़ाई गई कम की? कम। पगार भी कम कर दी, वर्कर भी कम कर दिया, हड़ताल हो जाएगी उसके यहाँ। तो एक वर्कर हटाया तो लोगों से मेहनत ज्यादा करा रहे, तो कितना बढ़ा? पढ़ो 2 सवाल। 3 रुपये बढ़ गया। दैट इज हाउ मच वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर इज इंक्रीज, ये बताओ। तो 3 रुपया बढ़ गया ना, सही है। सो अर्लियर टोटल वेज अपॉन अर्लियर नंबर ऑफ वर्कर्स, प्रेजेंटली टोटल वेज अपॉन प्रेजेंट वीकली वेजेस। ये वेजेस हैं, पहले एक्स पढ़ो, एक्स को वेजेस लिखा गया, जैसे ये किया। अच्छा, इसकी इक्वल वैल्यू 1 हुई, समझ में आ गई बात? बुक का ही सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा? दैट इज 1 816x 3 से मल्टीप्लाई करो। 2 3 4 24448 सही है। और ये 781 और उसको उधर ले जाओ, सही है। अच्छा, अब बताओ इन सब चीजों को भी इधर ले आओ, ये भी इधर ले आओ। x आया क्या? इसमें x भी है, ये भी लिखो, तो प्लस 781x, और ये भी आ जाएगा क्या? माइनस, पहले इधर ही सॉल्व करो, कितना होगा सब्ट्रैक्शन? 16 और 19 कितना हो जाएगा? 25 कि 35? तो 35x plus 2448 is equal to this. This means x square plus 3x minus 35x minus 2448 that is equal to 0, या फिर x square minus 32x minus 2448। अब इसकी बन जाएगी क्या इक्वेशन? जरा ट्राई करो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाए तो अच्छा ही है। 6 1 2 3, बस 2 से डिवाइड कर दो निष्का यहाँ पे जरा मेरे लिए। सही है, 306। ओके, 2 से फिर डिवाइड करो। अब किससे डिवाइड होगा? 3 से कर लो। 3 से करोगी और 17 आ गया तो क्या बनेगा? 17 3 जा तो कर ही लो, 17 3 जा 51 है, और बाकी क्या है? दुनिया 16 16 या 48 और 51 नहीं बना सर 68 और 26। क्या? 68 और 26। 68 कर लिया, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, देश की बधाई होगी। 36 माइनस 68x और प्लस 36x और 2448 दैट इज इक्वल टू 0। x माइनस 68, सिर्फ तुमको पूछा यहाँ से कॉमन लेना है, ज्यादा काम ही नहीं करना।
ये कॉमन नहीं लग गई। 36 हाँ x minus 68 x प्लस 36 और x माइनस 68, सो 0, या तो x प्लस 36 0 है और या x माइनस, तो x की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 36 और 68 से रिजेक्ट कर दो, क्योंकि ये वेज कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बताओ। वीकली वेजेस ऑफ ईच वर्कर आ गई, सही है। और पहले कितने वर्कर थे ये भी बता दो जरा आयुष। ऑफ ईच वर्कर 68 रुपीज। आपका कितना आया? पहले कितने वर्कर थे? दिमाग लगाने में क्या खर्च हो रहा है, बताया तो तभी करने लगते, जमाई ले रहे हो। सर एक बार फिर से स्टार्टिंग का बता दीजिए। फिर से बताएं। स्टार्टिंग का सर कर दे तो उसमें डिवाइड कर देना इससे। चलो अब देखो, अब जरा देखो, हम इससे करेंगे नहीं, झंझटी सवाल है। दूसरा मेथड देखो, लाइक वीकली वेजेस कितना है, इट इज एक्स, सही है। और बोलो नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, वहां कोई बोलने तो नहीं आ रहा है कि किससे करो, हम लीनियर से कर लेंगे। बताओ एक्स इंटू वाई कितना है। ये सर अरे तो एक्स में ही बना रहा हूँ ना मैंने, वीकली वेजेस कहाँ बदले, वो बना लूंगा अभी सब्स्टिट्यूट। एक्स वाई कितना है 8। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई सर कि एक आदमी की पगार और नंबर ऑफ वर्कर मिला के टोटल पगार, ये तो समझ ली। अच्छा अब मुझे बताओ वीकली वेजेस कितनी बढ़ी और वर्कर कितने घटे, और अब कितना दे रहा है वो, इतनी बात तुमको समझ आ गई। अच्छा यहाँ से मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी है, डाल दो 1 गई कैसे, इधर ये क्यों जनरेट का। फिर इसमें जब x से y से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देख लो अब y की वैल्यू क्या डालोगे, 816 बाई x माइनस 1, इट इज 781 हुआ, सही है। अब इस पे एलसीएम लो, मैं थोड़ा करके भी दिखा देता हूँ, इतना तुम्हें समझ आएगा नहीं। तो ये बताओ यहाँ क्या लिखोगे 781, अब इधर x ले लो, तो x प्लस 3, कभी ऐसा ना हो ना तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से स्विच ओवर कर दिया करो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा ना, ऐसा तो हो सकता है ना। चल तो x से 816 माइनस x में मल्टीप्लाई करो, नोट करो आयुषी, ये सारे काम की चीजें हैं। ये देखो x से मल्टीप्लाई करिए, 3 से करोगे तो कितना आया था 2448 माइनस 3x, इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा बस, क्योंकि फिर तो कर ही लोगे। तो अच्छा ये बताओ कि माइनस एक्स स्क्वायर और इससे कितना आया 813x, तो ये भी ले आओ प्लस 2448। अब इसको सबट्रैक्ट करो, तो कितना बचा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 2448 पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करिए,
सही है। अब देखो ये वही इक्वेशन है और इसके आगे सुनील ने बता ही दिया था। ठीक है, दोनों में से किसी मेथड से कर लो, ये समझ आ गया, ऐसे कर ले। अगला बताओ, दैट इज स्वाति ने क्या किया, इट कैन रो हर बोट एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, अगर शांत पानी हो तो वो 5 किलोमीटर पर आवर से चल लेती है, और अगर ये बताइए इफ शी टेक्स 1 hour मोर टू रो अप स्ट्रीम टू रो डाउन स्ट्रीम, तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा का वेग कितना है, इट इज x किलोमीटर पर आवर। तो क्या निष्का आप मुझे बताएंगी कि व्हाट इज डाउन निष्का तो नहीं, आप बताइए डाउन स्ट्रीम स्पीड। मैंने कहा ना लोग धीरे धीरे खिंचा कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम x+5, नीचे जाए तो x+5 किलोमीटर पर आवर, और बताओ ऊपर जाए, नाव नीचे जाए तो एक में नीचे जा रही है एक में ऊपर, तो क्या लिखें आप स्ट्रीम स्पीड, x माइनस। हाँ अब बताओ, ये काम कर रही है स्ट्रीम को प्रिवेल कर रही है, ये बोल रहे हैं कि स्ट्रीम की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी और वो धीरे धीरे चल रहा है, तो क्या कभी उल्टा चल पाएगा, हमेशा नाविक की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। इन्होंने गलती की, जैसे दो की स्पीड से चल रही तो तुम्हारी बोट 10 की स्पीड से चलनी चाहिए, तब तुम उल्टा चल पाओगे। तुम 1 की स्पीड से चलोगे और 10 की स्पीड से रिवर चलेगी तो तुम उल्टा चल पाओगे। तुम्हारा स्टीम बोट होना चाहिए जेट, खट से उल्टा भी चल रहे सीधा भी चल रहे, स्पीड हमेशा किसकी ज्यादा होना चाहिए। तो बताओ आप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, कभी भी ये बात ध्यान रखना, ऑलवेज स्पीड ऑफ बोट इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, यही इन्होंने गलती कर दी थी, यहाँ पे ही मुझे लग ही रहा था कि ये 5+x क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि 5 बड़ा है, स्पीड ऑफ रिवर कम ही आएगी, 2-3 ही आएगी। ठीक है, और बोलो ये वाली स्पीड, ये 2 मान लीजिए, अभी मैं कह रहा हूँ कि 2 की स्पीड से चल रही है, रिवर की बात कर रहा हूँ, और ये चल रही 5 की स्पीड से, तो बताओ ये भी चले तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 7, और उल्टा चले तो कितनी हो जाएगी, बोलो बात समझ आ गई। क्योंकि जितना वो आगे चलेगा रिवर फिर 2 पीछे ले जाएगी, तो यहाँ क्या लिखें 5.25। उससे क्या तुम्हें लेना देना, हाँ बोलो। तो टेक्निकल काम करने लग जाती बीच बीच में। जब वो कह रहा है कि उसकी स्टिल वाटर में स्पीड 5 है और स्ट्रीम की स्पीड इतनी है, तो इन्हीं दोनों को जोड़ा और घटाया जाएगा। तो दैट इज स्पीड ऑफ बोट, ये भी लिख लो, इन स्टिल वाटर, क्योंकि इतनी धुरंधर जब गच्चा खा जा रही है तो फिर हम लोग को लिख लेना चाहिए। कोई बड़ी बात है, जिनके नाम पे वो भी नहीं कर रही। दैट इज स्टिल वाटर, इट इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। बोलो बात समझ आ गई। एंड दिस 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। इस बात का दिव्या तुम हमेशा ध्यान रखना, सही है। अगला देखो, तो अब मुझे बताओ कि कितना समय वो ज्यादा ले रहा है, 1 घंटा। तो इक्वेशन में मैं क्या लिखूं अंकुर, टाइम अप स्ट्रीम माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम लिखूं कि टाइम डाउन स्ट्रीम माइनस टाइम अप स्ट्रीम, टाइम अपस्ट्रीम माइनस डाउन, टाइम डाउन, ऐसे लिख दें। चलो, टाइम अप स्ट्रीम माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम, आज योत्सना इट इज इक्वल्स टू, टाइम का फार्मूला बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड
ठीक है, x लिख देता हूँ या s लिख देता हूँ, s अपॉन b, सही है। वैल्यू प्लेस करो। आयुषी वैल्यू प्लेस करो। सुनील आपसे पूछा नहीं है, बोलो वैल्यू प्लेस करिए। 5.25 upon 5 minus x 5.25 अपॉन 5 minus x और माइनस 5.25 upon 5 plus x 5 प्लस एक्स, उतना ही नीचे जाती है और उतना ही ऊपर आती है, लेकिन नीचे जाने में जल्दी पहुंच जाती है, ऊपर आने में 1 घंटा ज्यादा देरी, सही। वन अपॉन 5 माइनस एक्स तो कितना हो गया? बताइए। 5 प्लस एक्स और यहाँ क्या हो गया? कितनी बात हो गई? और 5.25 ये सबसे बात। तो अब क्या होगा बताओ, क्या कट सकता है? क्या 5 कट जाएगा और x प्लस एक्स टूट जाएगा? 2x का अब इससे मल्टीप्लाई करो, और जबकि वहां 25 माइनस एक्स स्क्वायर करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 10.5x, इट इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, अब प्लस 10.5x और माइनस 25, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करो, कहाँ डेसिमल का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते फिरेंगे, तो 2x स्क्वायर और प्लस निष्का इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए। वंदना करो। सबसे बड़ी गलती कर दी यार, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब करो, अब 100 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 100 को ऐसा तोड़ो, क्या 25 चौको 100, so that is 2x square plus 25x और minus 4x, 25 minus सही है। तो बताओ 2x plus 25, पूजा इसमें कॉमन लो। x 4 तुम बार्गेनिंग बहुत करती हो, minus 2x ऐसे सौदा लेने जाती हो बाजार में तो भी मोल भाव करती हो। सही है, -2 आ रहा था, तो आप कहाँ x निकालने लगे? इसमें x था ही नहीं। ये देखो 2x प्लस x की वैल्यू 2 और 2x की वैल्यू, तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई? क्या नाव की स्पीड, बोट की स्पीड कभी निगेटिव हो सकती है, तो इसको रिजेक्ट कर दो और इसको सेलेक्ट कर लो। ये किसकी स्ट्रीम की स्पीड है? नाव की तो 5 है ही है, सही है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है बताइए? 2 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल देखें। इन ए फ्लाइट ऑफ 300 किलोमीटर एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। तो बैड वेदर की वजह से अगर वो धीमे हो गया तो क्या वो लेट पहुंचेगा? पर कोई चीज स्पीड ही किसी की रिड्यूस हो गई। जरा देखिए, लेट इट्स ओरिजिनल स्पीड कितनी थी? बोलो। x किलोमीटर पर आवर। सर वहाँ पर 2x प्लस 25 गलत किया ना? आपने 2x नहीं लिखा है, जहाँ पर आपने -2 कॉमन लिया है यहाँ 2 ले लेना। 2 आएगा। सही। अब देखो, अच्छा बताओ कि x है, उसकी ओरिजिनल स्पीड और डिस्टेंस कितनी है?
इट इज इक्वल टू 3000 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अब मुझे बताइए कि टाइम नॉर्मल माइनस टाइम डिलेड वन होगा कि टाइम डिलेड माइनस टाइम नॉर्मल वन होगा? टाइम डिलीट माइनस टाइम डिले और माइनस टाइम नॉर्मल। 1 घंटे की देरी हुई है। अब तुम लोग ध्यान से देखो, निष्का इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करने जा रही हैं। आप बताइए। सही से आप करो, पिछली बार भी आप ही नहीं किया था। करो। वैल्यू प्लेस करो। 3000 1 किलोमीटर उसकी बढ़ गई स्पीड। अदिति करो। 3000 upon x minus 100। सही है। डिले हुआ है तो उसकी स्पीड कम होगी। धीरे धीरे चले तो डिले होगा ना। जोड़ने की तो कोई बात ही नहीं थी, तो माइनस वन ही कर देती। 3000 upon। सही है, ऊपर लिखा है। अब ये नॉर्मल स्पीड है, उसमें से 100 किलोमीटर धीमा हो गया, बादल आ गए थे। तो ये देखो 3000 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा और उधर क्या बचेगा? 1। क्या x से x कट गया और माइनस माइनस जुड़े तो ऊपर कितना हो गया? 30,000 और इधर कितना हो गया? अब मुझे बताओ x स्क्वायर माइनस 100x और माइनस 30,000। मोनिका ये जीरो है तो इक्वेशन लाओ। और भी कितने जीरो? हाँ तो बताओ दिव्या, आप बताओ। 6 पंचे 30। That is minus 600x। बोलो बात समझ में आ गई? फिर भी जीरो कम पड़ा है क्या? हो गए आई गया, इससे भी तो जीरो है। 2 जीरो वो, एक ये 2 जीरो इससे आ जाएंगे 30, इससे भी तो आएंगे। तो क्या आ जाएगा बताओ? x माइनस 600 और x माइनस 600। तो इस सिर्फ देखते हुए पूजा तुम ये बता दो कि एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या होगी। एक को रिजेक्ट करना, एक को सेलेक्ट। तुम सिर्फ इससे देखते हुए बता दो। 600। अच्छी बात है। x माइनस 600। तो x या तो माइनस 500 है जो कि नहीं हो सकती। ये लिख देना, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये नहीं हो सकती और इतनी हो जाएगी। लिख देना स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। अगला सवाल देखें। बाकी क्वेश्चन अभी और ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। फाइंड ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। ये लगाओ। तो ओरिजिनल कितना चलना था और उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी? तो कितने घंटे उसे लेने थे? 5 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर किलोमीटर कट गया, पर आवर ऊपर चला जाएगा। 5 घंटे में पहुंचने वाला था दिल्ली और पहुंचा कितने घंटे में? बताओ आयुषी। 1 घंटा लेट हो गया। पढ़ो तो सवाल। 6 घंटे में। मेरे कहने का मतलब है 1/4 ऑफ द पीपल आर क्रिएटिव। ठीक है, 1/4 पीपल कैसे हैं? सृजनशील हैं। अगला देखो 15th में लेट टोटल पीपल आर x। लेट टोटल पीपल कितने हुआ है? तो 1/4 x/4 क्रिएटिव। आगे पढ़ो। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ ग्रुप क्लेम टू बी केयरिंग। केयरिंग कितने हैं आयुषी? आदित्य बता।
ये इतना सोचती क्यों है? ये नहीं समझ आता। केयरिंग में इतना सोच रही है। चलो कोई बात नहीं, केयरिंग का मत सोचो इतना। रिमेनिंग 15 आर ऑप्टिमिस्टिक। मतलब क्या आता है? मेरा कहने का जो बच गए, तो रिमेनिंग यानी कहने का मतलब है कि क्रिएटिव, आशावादी, क्रिएटिव और प्लस केयरिंग और प्लस ऑप्टिमिस्टिक, इट इज इक्वल टू एक्स। सही है? सब मिला के कितने हो गए? बोलो, क्रिएटिव कितने थे, केयरिंग कितने थे, ऑप्टिमिस्टिक कितने हैं, सब मिला के कितने हैं? सही। अब मुझे बताओ कि इसे उधर ले जाओ, x माइनस एक्स बाई 4 और माइनस 15, और यहाँ कितना लिखोगे? 2x। सही है? इसका एलसीएम लो तो क्या क्या आ जाएगा? 4x माइनस एक्स माइनस 60 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 2 रूट एक्स ले लो यहाँ पे, और इसको यहाँ ले आओ, 8 आ गया। अभी नहीं लेंगे, अभी अगले स्टेप में लिया जाएगा, अभी तो 2 ही रहेगा ना। अच्छा, अब ये मुझे बताओ 60 आ गया, स्क्वायर कर दो दोनों, तो क्या होगा? 3x माइनस 60 स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करोगे तो 8 रूट एक्स का स्क्वायर, और उधर कितना आएगा? सही है? तो ये 64x आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा? 2 इंटू 3x इंटू 16, तो 64x, इट इज 9x प्लस 3600 और माइनस 6×18 दूनी 36। कितनी बात हो गई? और ये एक स्क्वायर है, बोलो 9x स्क्वायर और माइनस 360 माइनस 64 मिला के कितना हुआ? और प्लस 3600, कितनी वैल्यू हो गई? देखो 420, 424x। अब मुझे बताओ, क्या 424 9 से डिवाइड हो जाएगा? 9 4 या 36 और 64 नहीं होगा। नहीं होगा। अब ये इसकी जिम्मेदारी सुनील उठाएं, इसको कैसे करें? 3 से भी नहीं कट हो रहा। सर रूट एक्स की जगह अपन एक्स स्क्वायर लिख दो। मतलब इसे ही कर लो, कर सकते हैं, यही ठीक है, वो तो गया। अब देखो, तुम्हारा ध्यान इसका खाने पीने की चीजों में ज्यादा रहता है, बस हाथ में आ जाए तुम्हारे तो तुम बेसन लेके घोल बना लो ना। अब यहाँ देखो, ठीक है, इसको करें। x कितना है, a कितना है बताओ, b कितना है माइनस, और c कितना है माइनस। जब नहीं हो रहा तो ऐसे ही करो। x इज इक्वल टू टोटल 36 आने वाला है आंसर, तो माइनस b प्लस माइनस b। हाँ सर इधर 9 कॉमन लेके भी तो डिवाइड करो। है, आ रहा। अब तो 9 4 को सबको डिवाइड या ना, इसका क्या करो? नाइस, ये देखो, असल बात देखिए, आपका असली ध्यान चूहे पे था, ठीक है? हमें बिल्ली बनने की कोशिश नहीं करनी। सर सही का चूहा आ गया। जब भगवानों ने इंसानों के रूप में जन्म दिया है। अगला देखो, 424, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे मॉर्टिन रखे हुए, मरता ही नहीं तो क्या करें? इसको अब मारना 424 का स्क्वायर 179। अगला बताओ, प्लस, ये भी बताओ,
एक पुड़िया घंटाघर से मिला है, वो भी रखे पास। क्या होता है? जहर की पुड़िया। हाँ नीचे ये तो बताओ। सर इसमें -3600 जो होगा उसमें तो प्लस है ना, क्या? मतलब 3600 का साइन प्लस होगा, इसके एक ऊपर वाले सर 17640। तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। हाँ इसकी वैल्यू बताओ। 17640। ना कम ही है। 129600 बोलो। 129600 ठीक है, क्योंकि देखने से ही पता चल जा रहा है कि घपलेबाजी कर रहे हैं। 129600 तो 671 और यहाँ कितना आ गया? हाँ बोलो। और कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं आगे देख लूँ। चेंज आ रहा है तो देख लो। चेंज आ रहा है। ठीक है। चलो, बन गया। ये नहीं आ रहा है, इतने आ गए ना। तो 424 प्लस माइनस रूट 50176 बाई 18। देखो 50176, दो जोड़ा एक जोड़ा। सो 2 2 जा 4, 1 लिखो, ये लिखो 4 लिख के 2 टाइम्स जाएगा 84, तो कितना आएगा बताओ? 17 आ जाएगा। 1776 और 2 और जोड़ दो 44, तो क्या 4 टाइम्स जाएगा 1776। तो जरा देखो 424 और प्लस माइनस 224 अपॉन 18, तो 424 प्लस 224 अपॉन 18 या 424 माइनस 224 अपॉन 18। सही है? तो ये मुझे बताओ जोड़ के 640। मैं तो गड़बड़ी की। अच्छा ये बताओ, घटा के बताओ कितना आएगा? 200 अपॉन 18। सही है? या फिर 100 बाई, क्या नंबर ऑफ पीपल फ्रिक्शन में हो सकते हैं? अच्छा इसको भी कट करो, 6 से कट हो जाएगा। 6 1 is 6, कितना आएगा ऊपर अर्शिदा? तुमसे तो यही उम्मीद थी, 2 डिजिट लेके कर देती, चमत्कारी हो। 6 3 जा 18, 2 डिजिट एक साथ लेके कर दिया। अब 3 से करो 36 और 100 बाई 9, द पीपल कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, तो टोटल 36 हो गए। लास्ट आंसर दीजिए, हाउ मेनी पर्सन्स इन ग्रुप आर क्रिएटिव? क्रिएटिव कितने हैं? 36 बाई 4 निकाल लेना। अकॉर्डिंग टू यू कौन सी वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑल वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर ए कल्चरल एलाइट एंड गुड सोसाइटी। चलो सर ये मेरे को मल्टीप्लाई समझ नहीं आया, हुआ कैसा? वो आप -4.9 इंटू 3600। ये पॉइंट रहने, ये बहुत बड़ी बात है। देखो इनटू वो पॉइंट क्या है, ये बहुत टेक्निकल व्यक्ति है, पॉइंट इंजीनियर मल्टीप्लाई ओके होता है। चलो वो कल हम आपको बता देंगे अलग से बुला के। एक्स स्क्वायर से कर तो सही है, हैं? ऐसे कर रहा है कैसे? एक्स स्क्वायर लेके। हाँ ले लो।